हेलो दोस्तों, बारिश में आपने भजिए तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी भजिए शायद आपने पहले नहीं खाए हों। तो चलिए बनाते हैं कांदा भजिया। कांदा भजिया बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑयल को गर्म पे रखना है। एकदम लो फ्लेम पे गर्म पे रख दीजिए, क्योंकि हमारे भजिए बहुत जल्दी रेडी होने वाले हैं। कांदा भजिया है तो हमने आधा किलो प्याज लिए हैं, उनको छील के अच्छे से बीच में से कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रख के प्याज को आपको कट करना है, मतलब उल्टी साइड से कट करना है, साइड में से नहीं करना है। और प्याज को एकदम बारीक बारीक ही कट करना है, ज्यादा मोटे कट नहीं करना है, ताकि इनके एक एक रेशे अलग हो जाएं। प्याज को कट करने के तरीके को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी तरीके से हमें प्याज को कट करना है। सारे कटे हुए प्याज को एक बड़े बाउल में या एक थाली में शिफ्ट कर लीजिए और इनको हाथों से इस तरीके से मसलते हुए एक एक प्याज के रेशे को अलग कर लीजिए, जो बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमने कटिंग ही इस तरीके से की है। देखिए सब रेशे अलग हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये मसाला हमारा पूरे प्याज में अच्छे से लग जाए। अच्छे से हाथ से मसल मसल के अच्छी तरह से लगा दीजिए और इसे 5 मिनट छोड़ दीजिए, ताकि ये पानी रिलीज कर दे। देखिए 3 से 4 मिनट में प्याज ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पे है ना, इसमें से पानी को निचोड़ लीजिए हाथ से अच्छे से। और हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम नरम हो गए हैं। इस तरीके से आप प्याज के पानी को उसी में निचोड़ के अलग कर लीजिए, ताकि भजी बनाते वक्त आपको अलग से पानी इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब हम इस मिक्सचर में 8 से 10 लहसुन की कलियां ग्रेट करके डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। कट किया हुआ हरा धनिया और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और हरी मिर्च को भी कट करके ऐड करेंगे और इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको अंगुलियों से इनको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा मसाला पूरे प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ही कुटा हुआ खड़ा धनिया ऐड करना है, जिसे हमने कूट लिया था। 2.5 चम्मच हींग ऐड करेंगे और इन सब को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब को अलग अलग मिक्स करने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाए, और बाद में जब हम इसमें बेसन ऐड करें ना, तो फिर हमें मिक्स करने में बहुत आसानी हो। देखिए आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा मसाला बिल्कुल ऐड नहीं करना है, और अंगुलियों से इस तरीके से सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। आधा कप चावल का आटा हम इसमें ऐड करेंगे, जो तो मस्ट है, मतलब क्रिस्पीनेस के लिए तो हमें चावल का आटा इसमें डालना ही है। और पहले चावल का आटा डालने से हमारे भजिए बहुत अच्छे क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। पहले चावल के आटे को अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप बेसन ऐड कीजिए। बेसन को एक साथ बिल्कुल ऐड मत कीजिए। हमने 1 कप बेसन लिया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारे प्याज पे बहुत अच्छे से बेसन की कोटिंग हो जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करने का ये भी फायदा है कि आपको मिक्स करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और फटाफट से हमारा पूरा बेसन हमारे प्याज के मिक्सचर में ऐड हो जाएगा, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से आटा लगाते हैं ना हम, बिल्कुल उसी तरीके से हमें बेसन को इसमें मिक्स करना है। अच्छे से हमारी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। अब लास्ट में हमें इसके अंदर 2 चम्मच गर्म ऑयल ऐड करना है। हमने इसीलिए ऑयल पहले रख दिया था कि हमें बहुत कम टाइम लगने वाला है मिक्सचर को रेडी करने में। चलिए हमारा ऑयल पहले से गर्म है, तो फटाफट से इसमें हम भजी ड्रॉप कर देंगे। इस तरीके से आप सिर्फ उंगलियों से आप भजियों को अंदर डालिए और अंगूठे से हल्का सा पुश कर दीजिए। फिर देखिए आपके भजियों का क्या शानदार शेप निकल कर आता है, कि आप देखेंगे ना तो आप सोचेंगे कि इनको केकड़ा भजिया क्यों कहते हैं, क्योंकि रियल में इनका शेप बिल्कुल केकड़े की तरह निकल कर आता है। ये कांदा भजिया या केकड़ा भजिया महाराष्ट्र में मतलब बहुत फेमस है। इसको बहुत शौक से ग्रीन चटनी के साथ खाया जाता है। देखिए हमने कितने अच्छे से क्रिस्पी करारे हमारे भजियों को फ्राई कर लिया है, और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है, क्योंकि प्याज है ना इसमें बहुत सारे, तो इनका कलर थोड़ा डार्क ही आता है। चलिए इसके साथ का बेस्ट कॉम्बिनेशन ग्रीन चटनी, जिसमें सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हमारे पास अदरक ग्रेट किया हुआ रखा था तो हमने वही ऐड कर दिया, हरा धनिया, 1 नींबू का रस ऐड करेंगे, इसमें हम नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे
अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब इस चटनी के साथ तो भजिए इतने अल्टीमेट लगते हैं ना। आपने भजिए बहुत सारी चीज़ों के साथ ट्राई किए होंगे, टोमेटो सॉस, चटनी, लेकिन एक बार इस ग्रीन चटनी के साथ आप इसको ट्राई करेंगे ना तो सच में इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना इसका ग्रीन चटनी के साथ। देखिए हमारे भजिए कितने टेस्टी लग रहे हैं और लग रहा है ना बिल्कुल केकड़े वाला शेप, क्योंकि इनको केकड़ा भजिया भी बोला जाता है महाराष्ट्र में। देखिए देखने से लग रहा है ना कि बिल्कुल केकड़े की तरह इसका शेप उभर के आया है, इतने सारे प्याज की वजह से। और टेस्ट में तो इतने अल्टीमेट, इतने क्रिस्पी कुरकुरे कि सच में आप खाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे कांदा ऐड किए हैं तो इसकी आउटर लेयर इतनी क्रिस्पी है कांदे की वजह से। एक बार इन भजियों को बना के जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे ना, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।